प्रिय आत्मन, गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। वास्तव में गुरु नानक देव ओशोधारा के लिए परम गुरु हैं। जैसे परम गुरु ओशो, परम गुरु नानक देव जी, परम गुरु सूफी बाबा, क्योंकि सबसे ओशोधारा को कुछ मिला है। और चूँकि हम सिखाते हैं, सारे संत सिखाते हैं कि अध्यात्म है क्या, शिकायत से अहोभाव की यात्रा का नाम है। जहाँ से तुम्हें कुछ भी मिला है, निश्चित उनके प्रति अहोभाव में जीना अध्यात्म की यात्रा का एक हिस्सा है। गुरु नानक देव जी से तो हमें बहुत कुछ मिला है। तुम सब जानते हो कि गुरु नानक देव जी हमारे नाम गुरु हैं, सूफी बाबा हमारे नूर के गुरु हैं, और ओशो तो हमारे प्राण ही है, जैसा सिद्धार्थ गीता में तुमने देखा है। क्योंकि दृष्टि, धर्म के प्रति जो दृष्टि ओशो ने दी है, वो इतनी साफ दृष्टि है, इतनी स्पष्ट दृष्टि है कि कम से कम ये तो पता चल जाता है कि धर्म क्या नहीं है। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि धर्म के नाम पर इतना धुंध फैला हुआ है कि पता ही नहीं चलता कि वास्तव में सही धर्म क्या है, धार्मिकता क्या है, अध्यात्म क्या है। उस धुंध से को साफ किया। और दूसरा योगदान जैसे ओशो का मैं मानता हूँ कि सारे संतों का ऐसा गुलदस्ता उन्होंने पेश किया कि पहली बार हमें समझ बड़ी एक ऐसी दृष्टि मिली जिससे हम सारे संतों को, पैगंबरों को, तीर्थंकरों को हम समझ सके। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा कुछ हो गया कि ओशो को प्यार करने वाले इतने कट्टर हो गए कि ओशो के अतिरिक्त किसी और का नाम ही सुनना नहीं चाहते। कितनी विडंबना है कि जिन ओशो ने सैकड़ों संतों को जिंदा किया, उनको समीचीन किया, अब उनको, उनके फॉलोअर्स, उनको चाहने वाले आज बाकी संतों का नाम नहीं लेना चाहते हैं। सही बात तो ये है कि अगर ओशो को भी समझना हो तो हमको ओशो की जड़ की तलाश करनी होगी। और ओशो के जड़ कौन हैं? ओशो के जड़ बुद्ध हैं, ओशो के जड़ महावीर हैं, ओशो के जड़ नानक हैं, कबीर हैं, दरिया हैं। ये जितने भी संत हुए भगवान कृष्ण हैं। तो निश्चित रूप से अतीत के जितने संत हुए, अवतार हुए, तीर्थंकर हुए, पैगंबर हुए, उनको समझे बिना हम ओशो को भी नहीं समझ सकते। तो निश्चित रूप से हमें अपने सद्गुरु को समझने के लिए भी बाकी सभी संतों को समझना होगा। बल्कि सच कहो तो सूफी बाबा के साथ मेरा बहुत लंबा सानिध्य रहा, और ओशो के प्रति मेरी दृष्टि सूफी बाबा ने जितनी साफ की, उतना शायद ही उतनी साफ दृष्टि कहीं से हुई। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ओशो धारा में हमें संकीर्णता का मार्ग नहीं अपनाना है, हमें उदारता का मार्ग अपनाना है। हम सभी संतों की जयंती मनाते हैं, सबके प्रति अपना अहोभाव व्यक्त करते हैं। क्योंकि एक बात समझ लो कि अगर मानवता का भविष्य है तो संतों की दृष्टि अपनाने में ही है। और यद्यपि सभी संतों की बात एक है, लेकिन बात कहने का ढंग अलग अलग है। और अलग अलग बात के जब तुम सुनते हो, अलग अलग ढंग सुनते हो, तो कोई ढंग तुम्हें जच जाता है और तुम बात को समझ जाते हो। सभी संत सबे सयाने एक मत, सबकी एक ही जात, जिन पहुँचे तिन कह गए, सबकी एक ही बात। तो वो बात क्या है, ये मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। नानक देव जी की चूँकि आज जयंती है, तो विशेष रूप से नानक देव जी के माध्यम से उस बात को समझेंगे जिसको कृष्ण ने कहा, जिसको बुद्ध ने कहा, जिसको हज़रत मोहम्मद ने कहा, या बाकी संतों ने कहा। वो बात क्या है? बात केवल इतनी है कि नानक दुखिया सब संसार। सभी संत कहते हैं कि यह संसार दुख है। क्या गौतम बुद्ध नहीं कहते हैं कि जीवन दुख है? क्या कृष्ण नहीं कहते हैं? गीता कहाँ से शुरू होती है? विषाद से, विषाद योग से शुरू होती है। कहाँ से? अर्जुन दुखी है, विषादग्रस्त है, अवसादग्रस्त है। और किस बात से ग्रस्त है? युद्ध का परिणाम क्या होगा? अच्छा होगा, बुरा होगा, पक्ष में होगा, विपक्ष में होगा। और ये युद्ध का अर्थ क्या है? और कृष्ण क्या कह रहे हैं? अर्जुन को उस विषाद से मुक्त कर रहे हैं। किस तरह मुक्त कर रहे हैं? वही तरीका सारे संतों ने अपनाया है।
कैसे मुक्त किया अर्जुन को उस विषाद, क्योंकि हम सब विषादग्रस्त हैं। अर्जुन जिस कारण से विषादग्रस्त है उसी कारण से हम सब विषादग्रस्त हैं। परिणाम की चिंता जो करता है वो विषादग्रस्त हो जाता है। अर्जुन भी युद्ध के परिणाम से ग्रस्त है कि पता नहीं क्या होगा, और इसलिए वो दुखी है। और हम सब भी जो अपना कर्म करते हैं क्यों विषादग्रस्त हो जाते हैं कि पता नहीं इसका क्या परिणाम होगा। हम जो कर रहे हैं, जो हम फल चाह रहे हैं, वो फल मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा की संभावना हमें विषाद में ले जाती है। अनुकूल फल नहीं मिलने की संभावना हमें विषादग्रस्त करती है। और संत क्या कह रहे हैं, संत क्या कह रहे हैं, कृष्ण क्या कह रहे हैं, अर्जुन को कैसे विषाद से बाहर ले आ रहे हैं। निष्काम कर्मयोग। निष्काम कर्मयोग क्या है? निष्काम कर्मयोग ये है कि फल की कामना क्यों कर रहे हो। कर्म करने का मजा लो, पुरुषार्थ करने का मजा लो, सामने जो कर्म है उसको करने का मजा लो। यही तो अष्टावक्र कह रहे हैं, हे जनक कामना जैसी व्याधि नहीं और निष्कामना सी समाधि नहीं। मुक्ति यदि चाहते कामना से बचो, विष समझकर विषय वासना को तजो। चित्त में काम है सोच है जब तलक, तब तलक बंद है हे मुमुक्षु जनक। कामना ही विषाद का कारण है। दूसरे से जो तुम अपेक्षा कर रहे हो या तुम अनुकूल फल प्राप्त करने की जो चेष्टा कर रहे हो, ये विषाद का कारण है। और सारे संत क्या करें, कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जो कर्म करने का मजा लो। अगर फल का मजा तुम जब तक, फल का मजा लेने में जब तक तुम्हारी उत्सुकता है, विषाद से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। कितनी साफ बातें कर रहे हैं। वही बात गुरु नानक देव जी कह रहे हैं जो बुद्ध कह रहे हैं। बुद्ध क्या कह रहे हैं, तुम विषादग्रस्त क्यों हो। गौतम ने कहा भिक्षुओं सुनो, मन ही सुख दुख का मूल हो। जो है उसका करता न मान, जो नहीं मिला तो परेशान। मन है अशांत तो जो भी करो आएगा दुख अनिवार्य हो। है पर तुम्हारा जोर नहीं है। जो नहीं है उस पर तुम ध्यान दे रहे हो, वो विषाद का कारण है। होगा कि नहीं होगा, और कहीं नहीं हुआ तो ये तुम्हारे विषाद का कारण है। लेकिन अगर किसी तरह अगर है पर तुम्हारा जोर आ जाए, जो है उसके प्रति अगर तुम अहोभाव में भर जाओ तो तुम आनंदित हो। इसलिए मलुकदास कहते कण थोड़े काकर घने। जीवन में थोड़ा सा सुख है, थोड़ा सा सुख, कभी कभी फल मिल जाता है थोड़ी देर के लिए, और फिर वही उदासी घेर लेती, क्योंकि आगे फिर फल क्या मिलेगा। तो जो भी फल की चिंता करेगा वह विषाद में जाएगा, और जो भी कर्म करने का मजा लेगा वो आनंद में रहेगा। यही बात गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि नानक दुखिया सम संसार, और सोई सुखिया जिन नाम आधार। वो कह रहे हैं कि कौन सुखी होगा, जो नाम का आधार मिल जाएगा। नाम क्या है, परमात्मा का प्रतीक है, परमात्मा का द्योतक है, एक ओंकार सत्य नाम। और नाम को जानकर नामी तक पहुंच जाना है। लेकिन नामी तक पहुंचने के लिए नाम का सहारा लेना जरूरी है। नाम है क्या, जो सदा है। तो पहली बात सारे संत कह रहे हैं कि पहले इस बात पर ध्यान दो कि जो है तुम्हारे पास उसके प्रति अहोभाव में भरो, जो है उसका स्वीकार करो। और एक बड़ी अद्भुत बात मैं तुमसे कहना चाहूँगा, सारे संतों की दृष्टि, नानक देव जी की दृष्टि भी बताऊंगा तुम्हें। सभी कह रहे हैं कि तुम पुरुषार्थ करो और भाग्य में जो होगा वो तुमको मिलेगा। लेकिन भाग्य की बड़ी गलत व्याख्या हुई। भाग्य का मतलब हमने ये समझ लिया कि पहले ही से लिखा हुआ है और वही चीज़ हमारे नसीब में आता है। नहीं, अहोभाव के साथ जो तुम स्वीकार करते हो उसका नाम भाग्य है, उसका नाम भाग्य है। तुम मेहनत करते हो, लेकिन जो एम्प्लॉयर होता है तुम्हारी मेहनत के अनुसार, तुम्हारी क्षमता के अनुसार वो तुम्हें मजदूरी देता है। ऐसे ही अस्तित्व हमारी क्षमता के अनुसार हमारी मजदूरी देता है, उसी का नाम भाग्य है। तो जो हमें मिला उसके लिए अहोभाव से भर जाएं और अपना कर्म करने का मजा लो। लेकिन हम क्या करते हैं कि फल केंद्रित जीवन को जीते हैं और विषाद में चले जाते हैं। हम कर्म केंद्रित जीवन को अगर जीना शुरू कर दें तो फिर विषाद का कोई कारण नहीं, फिर तो जीवन में मौज मौज ही है, फिर तो जीवन में आनंद ही आनंद है। इसीलिए
नानक देव जी दो बहुत ही सुंदर सूत्र दे रहे हैं। इन दो सूत्रों को अपना लो तो जीवन आनंद से भर जाएगा। क्या कहते हैं? हुक्म ही हुक्म चलाए राह, नानक बिगसे बेपरवाह। कहते हैं कि एक परम नियम के अनुसार, एक रीत के अनुसार, एक हुक्म के अनुसार ये जीवन चल रहा है, ये संसार चल रहा है। इसलिए जो भी हमारे जीवन में आता है वो परमात्मा की इच्छा से, परमात्मा की स्वीकृति से आता है। एक नियम के अनुसार सब कुछ हो रहा है, कभी अनुकूल हो रहा है, कभी प्रतिकूल हो रहा है। इसलिए हम उससे राजी हो जाएं। हुक्म ही हुक्म चलाए राह, जब वही हमारा कर्ता पुरुष है, वही हमारा पालनहार है, वही हमारा पिता है, तो कोई हमारे खिलाफ वो कुछ करेगा क्यों? हमारा माता पिता, हमारे जो माता पिता हैं, हमारे लिए कोई विपरीत चीज़ करेंगे ही क्यों? इसलिए जीवन में जो घटा वही हमारे लिए अनुकूल है। जो तुम करो सोई भल हमरे, गुरु अर्जुन देव जी इसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो पहली बात कि हुक्मी हुक्म चलाए राह, और नानक बिगसे बेपरवाह। इसलिए बेपरवाह रहो। लेकिन बेपरवाह कब रह सकते हो? चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सोई सांसा। कछु न चाहिए, जो दिया उसमें तुम राजी हो। अपने से अतिरिक्त तुमको कोई अन्य चीज अन्यथा की मांग ही छोड़ दो। तुम कर्म करो, कर्म करने का मजा लो। इसी को कृष्ण ने कहा निष्काम कर्मयोग, कि तुम फल की कामना अतिरिक्त अन्यथा फल की कामना मत करो। जो मिला काफी है, जो मिला काफी है। इसलिए गुरु नानक जी और एक बात करें, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। साथ साथ गुरु नानक देव जी कहते कि हुक्म से राजी होकर के चलो। जो तुमको मिला है, जो तुमको मिलेगा, बस उसमें खुश रहो, उसमें मस्त रहो। अन्यथा की मांग मत करो कि ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए, ये ठीक नहीं है, वो गलत है। जो उसने दिया, जो मालिक की मर्जी से जो हमें मिला, बस वो ठीक है, उसमें संतोष रहे। लेकिन असली बात है कि कर्म करने का मजा लो। सभी संत, कृष्ण भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं, गुरु नानक देव जी यही कह रहे हैं। और यही करके अर्जुन विषाद से मुक्त हुआ। और हम भी अगर विषाद से मुक्त कभी होंगे तो इसी द्वार से मुक्त होंगे कि हम अपने कर्म करने का मजा लेते हैं, और जो भी फल मिलेगा वो हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि वो बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, हमारे जीवन के विकास के लिए क्या अच्छा है। तो गुरु नानक देव जी और सभी संतों को इस अवसर पर हम याद करते हैं, और सभी कलाकारों को फिर से बधाई देते हैं कि आज उन्होंने गुरु नानक जयंती की ये जो शाम है इतनी खुशनुमा कर दी। तुम सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी शांति और बड़े सुकून, बड़े उत्सवपूर्ण ढंग से सुना। हरि ओम तत्सत।